हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? मैं इंथम नोंगसेंग आज एक और वीडियो के साथ हाउ टू ड्रॉ आइज फॉर बिगिनर फुल वीडियो ट्यूटोरियल बनाया हूँ। तो आप सभी अच्छे से देखिए और आप भी इस तरह से आर्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइज की आउटलाइन ऑलरेडी बना हुआ है। मैं अभी मैकेनिकल पेंसिल के साथ फिर से आई की आउटलाइन को अच्छे से आउटलाइन बना रही हूँ। आई के पूरा 20 का जो 6B या 8B से इसको अच्छे से मैं 6B के साथ बनाया हूँ। ये ब्रश के साथ ब्लेंड कर दिया। आप भी कर सकते हैं। आई की आउटलाइन को प्रॉपर तरीके से ऐसे बनाने से आपको आई की रियलिस्टिक लुक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे ही आप भी ज़रूर बनाइएगा। बीच का हिस्सा होगा वो थोड़ा वाइट हाईलाइट रहेगा। आप इसको बनाने के लिए आप 4B या 2B का पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी तरफ ब्रश यूज़ कर सकते हैं। आईलिस को आप 2B पेंसिल के साथ या B पेंसिल के साथ ऐसे बना सकते हैं। ये वीडियो जो 1 आवर्स 30 मिनट का होगा ऐसे डाल लेने से, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लैप्स बना दिया वीडियो को। इतना ज़्यादा भी नहीं है, पूरी 1.5 घंटा लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट बना के ऐसे थोड़ा स्पीड बना दिया। तो ये मैकेनिकल पेंसिल है और इसका नाम है टम्बो मोनो 0 मैकेनिकल पेंसिल। टम्बो मोनो 0 ये ब्लैक टम्बो मोनो 0 का पेंसिल है। ब्रश करके ब्लेंड कर सकते हैं। नीचे का आईलिस से अभी आप देख सकते हैं रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं।
टम्बो मोनो 0 इरेजर है। जब शेडिंग करता है तब हल्का हल्का से करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर डबल लेयर अप करने के लिए ऑप्शन रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पेंसिल रगड़ने से आपका जिस जगह में ज़्यादा पेंसिल रगड़ेगा उस जगह काला हो जाएगा, फिर उसको आप हाईलाइट भी नहीं कर सकते हैं। तो आराम से कीजिए, ज़्यादा प्रेस मत कीजिए। हाईलाइट करने के लिए आप रबर का यूज़ कर सकते हैं। नीडेड इरेजर का यूज़ कर सकते हैं आप, और पेंसिल टम्बो मोनो इरेजर, पेंसिल इरेजर जो भी हो आपके पास वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो अभी नीडेड इरेजर भी है और ये पेन इरेजर भी है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोहिन और पेंसिल इरेजर भी हाईलाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो नीडेड इरेजर भी आपको बोलूँगा ज़रूर यूज़ करके देखिए।
आई के नीचे जितने भी रिंकल या कोई दाग जो भी हो वो हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करने से उसका रियलिस्टिक लुक बाहर निकल आते हैं। तो अभी इसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। ये पेपर स्टम्प है, पेपर स्टम्प आप भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर स्टम्प पेपर स्टम्प आपको स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए सबसे अच्छा होता है। और जितने भी आप हाईलाइट के लिए यूज़ करते हैं ब्लैक, जितने भी काले काले दाग बनवाना है वो पेपर स्टम्प के साथ बहुत अच्छा से बन जाते हैं। तो पेपर स्टम्प यूज़ कर सकते हैं आप लोग भी। आप जितने अच्छे से पेंसिल या जो भी हो आप जितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अभी कितना रिजल्ट देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।